आज मरियम नवाज ये फरमा रही थी ये प्रोग्राम तो इमरान खान उसमें गया था, हम तो उसकी वजह से जा रहे हैं। एक बात याद रखना आप सर, जैसे जैसे मरियम नवाज निकलेंगी राब्ते के लिए अवाम के साथ, उनको अपने और अवाम के दरमियान आग का दरिया दिखाई देगा। दुनिया का बड़े से बड़ा सैकेटिस्ट, दुनिया का बड़े से बड़ा चर्ब ज़बान, दुनिया का बड़े से बड़ा कम्युनिकेटर भूखे को कायल नहीं कर सकता कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। बाइंग कैपेसिटी तो हमेशा का प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि महंगाई ने कम पैसे देगा उस वक्त के लिहाज से शायद बहुत बड़ी अमाउंट होगी, लेकिन जब बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी तो वो अमाउंट किसी खाते में नहीं रहती। अब इसी तरह से एक और बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सर के ऊपर तलवार की तरह लटक रहा है हमेशा से और पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ही वही हैं, उनके बगैर आप नहीं जा सकते कहीं पर भी, एंड दैट इज IMF। आज मरियम नवाज ये फरमा रही थी ये प्रोग्राम तो इमरान खान उसमें गया था, हम तो उसकी वजह से जा रहे हैं। तो ये किसको बेवकूफ बनाते हैं सर? IMF के बगैर कौन सी दुनिया का मुल्क है जो डिफॉल्ट होने से बच सकता है? ये अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रही और बुद्धू है हमारी कौम बनती चली जाती है। मेरा ख्याल है अब नहीं, उनको समझ आ गई है कि वारदात। देखो बात सुनो, एक छोटी सी बात है, मैं आपको अर्ज करूं सर। ये मैं कोई लंबा चौड़ा तो कतई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मरियम नवाज का इस्तकबाल, कतई नहीं कर रहा था, और मैं उनकी आमद से पहले भी ये बात कर चुका था। लेकिन देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि पूरा एड़ियों तक का जोर लगाने के बावजूद वो तो बिल्कुल एक कॉमेडी शो था, पैरोडी थी। उसका मवाजना बेनज़ीर से करें। जब उसके बाप का कातिल इक़्तिदार में था, पैसा धेला कोई नहीं था, देर बाद वो आई थी, शक्कर की जेलें काट के गई थी, कोई रौला नहीं था, पार्टी भी भूखे नंगों की थी। और इस बीबी का इस्तकबाल, वो इस्तकबाल तो था ही नहीं। इससे ज्यादा तो मुलाजिम होंगे इनके जाती उम्रा में। ये बहुत बड़ा इशारा है अगर कोई इसे समझना चाहे। ये पूरी हकीकत बयान मेरे नजदीक, और ये इतने अहमक हैं PTI वाले और जो भी इनका जो इंफॉर्मेशन वगैरह, तो ये दे आर सो स्टूपिड। ये थूथनियाँ उठा के आ जाती हैं इनकी जो वो करते धरते हैं। मजाल है इन्होंने इस सूरत हाल को लोगों के सामने एक्सप्लेन किया हो कि 1986 में बेनज़ीर का और इसके साथ मुवाजना करो तो हंसी नहीं रुकती। और एक बात याद रखना आप सर, जैसे जैसे मरियम नवाज निकलेंगी राब्ते के लिए अवाम के साथ, उनको अपने और अवाम के दरमियान आग का दरिया दिखाई देगा जो महंगाई की सूरत में अजदहा बन के निगल भी सकता है इन हुक्मरानों को। एम आई राइट सर? महंगाई ने जो कर दिया मैं तो ये कह रहा हूँ सर, हाँ बिल्कुल। मैं तो बात करते हुए घबरा रहा हूँ। पहली बार मैं मुंह फट आदमी में बात कर देता हूँ। को कबूलियत का लम्हा होता है, कोई ऐसी बात ना हो जो मेरे मुंह से निकल जाए। ये सिलसिला शुरू हो गया तो रोकेगा कौन? कौन रोकेगा इसको? तारीख रिवर्स में चली जाएगी। लोग अगर भूख से बात सुने, ये जितनी तकरीरें कर रहे हैं बक बक, दुनिया का बड़े से बड़ा सैकेटिस्ट, दुनिया का बड़े से बड़ा चर्ब ज़बान, दुनिया का बड़े से बड़ा कम्युनिकेटर भूखे को कायल नहीं कर सकता कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। जिस भाव जो वो मैं अभी जरदारी साहब की बात कर रहा था कि मिनिमम इतना होना चाहिए, तो एक 4 बच्चे हमारे यहाँ इस कम्युनिटी ये जो हैं हमारे डिप्राइव्ड तबकात, बच्चे बनाने के अलावा तो काम कोई नहीं होता इनको। 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, माँ बाप में से कोई एक जिंदा हो, 7 का खानदान, कैलकुलेशन बाय सिंपल। खानी इन्होंने तो रोटियां ही खानी होती हैं ना, या साथ कोई एक आध कोई चटनी हो गई, दाल हो गई या फलाना हो गया, उस चक्कर में पड़ते ही नहीं हम। ऑन एन एवरेज अगर 3 टाइम ये 2-2 ऑन एन एवरेज खा रहे हो, 7 का खानदान हो, मुझे बता दें आप। बहुत मुश्किल है उसको केटर करना, बहुत मुश्किल है। 7 का खानदान सुबह यहाँ दो चपातियां, सिर्फ 2 रोटियां खाए वो, मुझे समझा दें। तो कब तक लोग अपने बच्चे मारेंगे?
मरना है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन ही चेंज होनी है ना। एक बंदा जो अपने बच्चे मार रहा है और फिर खुदकुशी कर रहा है, वो सोच रहा है यार ये तो कोई काम ना हुआ, मरना तो है ही, तो फिर कुछ करके मरो। अगर ये फीलिंग, ये सेंटिमेंट इस तरफ बात चलने के लिए, हाँ जी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।